नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित हरिगोपाल शर्मा जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राधे राधे। गुरुजी, क्या कहा है आपने, क्या किया है ऐसा? आपकी जो भी सोना चांदी की भविष्यवाणी है वो सच होती जा रही है। आपने कहा था इस हफ्ते सोना 1.52 से नीचे आएगा, 1.50 तक आएगा। आज अगर हम देखें तो सोने के दाम जो है 1% की कमी आई है और सोना जो है 1.5 लाख के आसपास पहुंच गया है, 1,50,000 समथिंग, अगर अलग-अलग शहरों के हिसाब से है। तो लोग आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और ये जानना भी चाह रहे हैं कि सोने की कीमत में और कितनी गिरावट आएगी। 1% की गिरावट मायने रखती है। भविष्यवाणी आपकी क्या कहती है? देखिए अदिति, हम जो भी कहते हैं वो ग्रहों की चाल पंचांग के अनुसार कहते हैं। कोशिश करते हैं, भगवान नहीं है लेकिन हमारा जो गणित है, ज्योतिष शास्त्र है, उसमें जो ग्रहों की स्थिति होती है, पंचांग की में जो ग्रहों की स्थिति होती है, प्रेजेंट गोचर होता है, उससे ये भाव निकाले जाते हैं कि किस तरह के दालों में उछाल आएगा, किस तरह की जीरा वगैरह जो हमारी चीजें हैं, यानी व्यापारिक भविष्य एक पूरा एक ये आपकी विषय एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन जो विषय है है, उससे पूरा आपको व्यापारिक डिसाइड भविष्य। करता है। अच्छा। तो उसमें गोल्ड और सिल्वर भी आता है। तो गोल्ड और सिल्वर की हमने बोला था कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक, शनिवार तक का जो भाव इस वीक का रहेगा वो 1.50 से लेकर के 1.52 के समथिंग रिजम्बल करेगा। अब आज एक अच्छी गिरावट देखने को मिली, 1% की गिरावट हुई, लगभग 1500 के करीब भाव गिरा है। तो आज गोल्ड की कीमत लगभग 1.50 के लगभग है। अब फ्राइडे भी है और मंडे को मार्केट खुलेगा। यदि हम ग्रह गोचर के हिसाब से बात करें तो अभी हमें लगता है कि सोने का भाव बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा नहीं। ये अब भी अगला वीक जो होगा वो 1.50 1.48 भी पहुंच सकता है। तो 1.48 से लेकर 1.55 के बीच ही भाव रिजम्बल करेगा। कोई ये कहे कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी तो बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं होगी, और कोई ये कहे कि 1.80 1.70 2 लाख तक पहुंच जाएगा तो वो भी संभव नहीं है, वो नहीं होगा। अब 11 मई को इसका इंतजार बहुत बेसब्री से है, मुझे तो है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि जो देश में गोल्ड के हालात पूरी दुनिया में बदले, डॉलर चाहे मजबूत हो रहा है, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सोना गिर रहा है। ये बड़ा अप्रत्याशित हो रहा है, सोना सस्ता हो रहा है। तो ये ग्रह गोचर का बड़ा इम्पैक्ट है। अब मुझे इंतजार है 11 मई का। 11 मई को मंगल जो है राशि परिवर्तन करेगा, क्योंकि अभी शनि और मंगल की युति बनी हुई है, ये बहुत विनाशकारी है। इसी की वजह से युद्ध में अभी कोई समाधान निकल नहीं रहा। 11 मई के बाद थोड़े से हालात अच्छे होंगे, मुझे लगता है, जब मंगल अपनी स्वयं की राशि मेष में चले जाएंगे, महापुरुष योग भी बनाएंगे, तो वहां पर भी युद्ध में कुछ हालात धीरे धीरे कुछ सामान्य की तरफ आएंगे। तो जब मंगल चले जाएंगे तो ये जो गोचर होगा ये गोल्ड और सिल्वर के दामों में थोड़ी सी कमी ला सकता है। मंगल का गोचर होगा तो गोल्ड और सिल्वर के दाम कम होंगे। 11 मई डेट नोट कर लीजिए। हाँ, और अब उसके बाद फिर मुझे जून का महीना, जिसकी मैं बार बार जिक्र करता हूँ, जब गुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चलते हुए अपनी कर्क राशि में आ जाएंगे, उनकी उच्च राशि, तो देवगुरु बृहस्पति वहां राहत देंगे, क्योंकि इन धातुओं का कहीं ना कहीं संबंध देवगुरु बृहस्पति के साथ रहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले समय पर मेरा अनुमान यह है कि गोल्ड के दाम कम होंगे, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। कुछ लोगों का अनुमान है कि ये 1.60 तक, 1.80 तक, 1.90 तक चले जाएंगे। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी कहती है कि इस साल सोना 2 लाख जा सकता है। नहीं, वो बाबा वेंगा साल की बात कर रहे हैं, हम तो पर वीक की बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। बाबा वेंगा ने तो 2026 की बात की है, 2026 की बात की है। मैं बाबा वेंगा की भी बात कर लेता हूं, चलिए। 2026 में कभी भी गोल्ड 2 लाख नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने ये वीडियो डाले हैं, जो लोग, वो एक फ्रांस का जाने कहां के वो है व्यापारी हैं, कहते हैं कि वो जो बोलते हैं वही होता है। तो उनकी भी लोग बात कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि 2 लाख तक चला जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि 2 लाख 2026 में जाएगा। और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बिल्कुल ही 100 के नीचे चला जाएगा, तो वो भी मैं नहीं कहता, 100 के नीचे नहीं जाएगा।
100 से लेकर के 125 के बीच में अब गोल्ड तो एक बात एक बताइए, अपना पैटर्न बना लेगा। अभी का जो समय है 1.5 लाख आज सोना है, और आप कह रहे हैं 11 मई और 2 जून की आपने बात कही है, तो क्या अभी सोना खरीदने का ये सही समय, इंसान खरीद ले इसको, या फिर दाम अपनी जो है? परिस्थितियों के अनुसार यदि आपको बहुत आवश्यकता है तो सही समय है, खरीदा जा सकता है, क्योंकि ये कभी भी फ्लैक्चुएट होकर के आगे बढ़ सकता है। अब जैसे हम जैसे लोग हैं, हाँ, हर रोज सोना नहीं खरीदते, कभी सोचते हैं कि चलो पैसे की बचत हो गई है, कुछ गोल्ड खरीदा जाए, तो अभी खरीदे, 11 मई को खरीदे, 2 जून को, कब कितना वेट करें? ये आपकी परिस्थिति के अनुसार है, क्योंकि मेरा गणित ये कहता है कि 2 मई के बाद भी थोड़े से दामों में कमी आनी चाहिए, और एक अच्छी कमी 2 जून के बाद देखने को मिलेगी, जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चलते हुए कर्क राशि में आ जाएंगे। तो वो एक समय मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा उस समय कि हो अच्छा सकता समय हो सकता है वो, कि गोल्ड 1.35 के करीब, 1.25 के करीब वहां पर आएगा। आ सकता है। तो वो समय मुझे ठीक लगता है। लेकिन यदि आपकी बहुत आवश्यकता है, घर में शादी विवाह है, तो ये समय भी ठीक है, ये रेट भी अभी ठीक मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड अपने जो उच्चतम स्तर है उससे बहुत नीचे आ चुका है। पर कोई ये कहे कि 2 लाख पहुंचेगा, तो मुझे नहीं लगता 2026 में 2 लाख पहुंचेगा। और कोई ये कहे कि 1 लाख से नीचे भी चला जाएगा, तो ऐसा डिप भी अब गोल्ड में आने वाला नहीं है। लोग ये समझ लें कि अब गोल्ड 1 और 1.25 इसके बीच में अपनी पोजीशन बना चुका है, अब वो यही रिजेंबल करता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो गोल्ड और सिल्वर को लेकर के भविष्यवाणी की है। देखिए, अगर आपको सोना खरीदना है, आपकी जेब अलाउड कर रही है इसको, तो आप खरीद लीजिए, 1.5 लाख भी सही दाम है। और अगर बहुत वेट करना चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं है, 11 मई का वेट कर लीजिए। मंगल का गोचर, जैसा कि बताया गुरुजी ने, कि अगर मंगल गोचर करता है तो भी दाम कम हो सकते हैं। अगर तब भी कम नहीं होते हैं तो 2 जून का वेट कर लीजिए। और उस टाइम पे तो ऐसा है, सभी एस्ट्रोलॉजर भी ऐसा कह रहे हैं कि उस टाइम पे तो होगा ही होगा ही कम होगा। तो होगा ही। लेकिन आप देखना ये होगा कि उस टाइम पे कहीं अगर सोना 1.85 पहुंच के 1.5 लाख पे आ रहा है, तो फिर तो ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन अगर आपकी जेब अलाउड करिए, आप खरीद लीजिए, नहीं तो आप इंतजार कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी लिखिएगा, अगले वीडियो में हम आपके सवाल का जवाब देंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।